एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक जगह पर खड़े रहता है। तभी वहां पर एक पीले बाल वाला लड़का बोलता है कि रेन, तुम फायर हो चुके हो, तुम निकाले गए हो। तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि सफेद बाल वाला लड़का रहता है और उसका नाम रहता है रेन। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें रेन को दिखाया जाता है, जो कि ये बीस्ट लोग उसके पास आते हैं और वो बीस्ट के साथ खेल रहा होता है। तभी वो बताता है कि बीस्ट टेमर असल में ये एक ऐसा तरह का चीज होता है जो कि आपको मैं प्यार से समझाना पसंद करूंगा। असल में बीस्ट टेमर रहती है, उनके पास एक एबिलिटी रहती है कि वो एनिमल्स और उनके नेचर्स को समझ सके, उनके साथ कम्युनिकेट कर सके और उनके साथ उनको दोस्त बना सके। असल में इनके पास स्पेशल पावर्स रहती है कि वो बीस्ट और जितने भी एनिमल्स हैं उनसे अच्छे से बातचीत कर सके, उन्हें अपना दोस्त बना सके और उनसे इजिली कम्युनिकेट कर सके। हालांकि ये उतना जितना दिखता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि जब लड़ाई का समय आता है तब इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि मैं एक तरह से बीस्ट टेमर हूँ, मेरा नाम है रेन, और मुझे बहुत मुश्किल से मेरे साथियों को खोजने का समय मिला है। इसलिए मैं उनके लिए काफी ज्यादा मेहनत करता हूँ ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो। मुझे लगा कि सब सही हो जाएगा, लेकिन जब मैंने एक दिन वो सुना तब हमें दिखाया जाता है रेन को, जो कि बोलता है कि दोस्तों, मुझसे क्या गलती हो गई है, मैं तो तुम सबकी मदद करता हूँ, तुम सबको सपोर्ट करता हूँ। और वो सबसे बोलता है कि बताओ ना, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। तब वहां से एक विच टाइप की लड़की आती है और बोलती है कि तुमने हमारे लिए क्या किया, तुमने हमेशा बस हमारी परेशानियों को बढ़ाया है। तब दूसरा आदमी कहता है, उनका टीम मेंबर, कि सच कहूँ तो तुम्हें कहीं भी लेके जाओ, हमेशा तुम पे हमला होने के चांसेस ज्यादा है, जिसके कारण कभी कभी तुम्हें बचाने में हमें भी चोट लग जाती है। तब जो मेन लीडर होता है वो बोलता है कि देखो रेन, तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि तुम हम सब पे एक बोझ हो। बेहतर ये होगा कि तुम यहाँ से कहीं चले जाओ तो ही बेहतर रहेगा, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं थी और ना ही कभी पड़ेगी। तो ऐसा करके वो लोग रेन को टीम से बाहर निकाल देते हैं। बेचारा जो रेन रहता है वो एक जगह पर बैठा रहता है और सोच रहा होता है। तभी उसे कुछ कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं जहाँ पर वो बोलते हैं कि आखिर तुम इस टीम में क्यों हो। वैसे वो काफी ज्यादा डिफरेंस रहता है। तभी वहाँ पर वो देखता है कुछ बच्चे खेल रहे हैं, जो कि उसे बोलते हैं, रेन रेन, क्या तुम हीरो के लिए अप्लाई कर रहे हो। तब वो बोलता है कि अरे, वो सोच में पड़ जाता है रेन। तभी वो बोलते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम अच्छे हो, तुम्हें ये करना चाहिए। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि जो रेन है वो काफी साफ दिल का इंसान है और काफी अच्छा इंसान है। हमेशा अच्छे इंसानों के साथ ही बुरा होता है। तभी वो तैयार हो जाता है। तभी वो अपने मैजिक से एक बर्ड को बुलाता है, ईगल को, और उससे बातें करता है और उसे अपना दोस्त बना लेता है। ये सब देख के बच्चे काफी खुश रहते हैं और बोलते हैं कि तुम बुरे नहीं हो, तुम अलग हो, और ये अलग होना तुम्हारी बुराई नहीं है, ना ही तुम्हारी गिरावट है, तुम्हारी काबिलियत सबसे अलग है, इसीलिए तुम्हें इसके लिए ट्राई करना चाहिए। और हमारे जो रेन रहता है वो हार्डकोर मोटिवेट हो जाता है, जिसके कारण वो जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने वाला रहता है। तभी वहाँ की स्टाफ बोलते हैं कि बताइए आप क्या करना पसंद करेंगे। तब जो हमारा रेन है वो बताता है कि असल में वो एक बीस्ट टेमर है। तब जो रिसेप्शनिस्ट है वो बताती है कि बीस्ट टेमर के लिए ज्यादातर एस रैंक वाले काम बने नहीं है, आपको सिंपल एफ रैंक वाला काम मिल सकता है, जिसमें आपको सबसे पहले एक ट्रायल देना पड़ेगा। तो उस ट्रायल में गोब्लिन्स को मारकर उनके स्टोन्स कनेक्ट करने पड़ेंगे, और वो ऐसा ही करता है। हालांकि उसके बाद उसे गिलहरी दिखती है जिसकी वो मदद भी करता है और उससे कम्युनिकेट करता है। तब वो बताता है कि बीस्ट टेमर जैसे लोग, यानी कि मैं, एफ रैंक वाले काम को आराम से हैंडल कर सकते हैं, तो हमें धीरे धीरे करके यही काम से शुरुआत करनी चाहिए। तभी रेन देखता है कि एक लेडी चिल्ला रही होती है। तब वो उसकी मदद करने के लिए आवना देखता है ता और भाग जाता है। तभी उसको एक शेर मिलता है और वो शेर के ऊपर कूद के अपनी चाकू मारता है, लेकिन उसकी 3 इंच की चाकू जो होती है वो टूट जाती है, जिसके कारण वो बोलता है कि मैं लड़ भी किससे रहा हूं, एक शेर से, और वो दूसरी तरफ गिर जाता है और शेर उसके बगल में आता है। तब वहाँ पर एक लड़की रहती है, वो गुस्सा हो जाती है, जो कि जिसकी मदद करने के लिए रेन आ रहा होता है, और वो अपने एक लात से शेर की कहानी खत्म कर देती है। और उसकी ताकत देखकर जो रेन है वो हैरान रहता है और मन मन में सोच रहा होता है कि इतनी ताकतवर लड़की, यकीन नहीं होता, लेकिन इसकी स्पीचेस देखकर मुझे लगता है कि ये कोई कैट पर्सन होगी, और वो वैसे ही कैट पर्सन रहती है। तभी वो बेहोश हो जाती है, और बेहोश होने और गिरने से पहले ही हमारा जो रेन है उसे मौके में चौका लगाकर पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हें चोट लगी है क्या। तब वो देखता है कि वो लड़की बेहोश हो गई है। तभी वो कुछ बड़बड़ा रही होती है और बोलती है कि मुझे भूख लगी है। तभी ये बात सुनकर जो रेन रहता है वो हैरान रहता है, लेकिन उसे खाना देता है और बोलता है कि ये बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे आई। तो वो बोलती है कि मैं असल में अपने परिवार, मेरा गरीब है, जिसके कारण मैं उनको गरीबी मिटाने के लिए एक एडवेंचरर बनना पसंद की थी, जिसके कारण मैं यहाँ पर आई हूँ। बाय द वे, मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम है कानाडे और मैं एक कैट स्पिरिट हूँ, जो कि यहाँ पर ट्रैवलिंग के लिए आई हूँ और एडवेंचर करना चाहती हूँ। तभी जो रेन है वो बोलता है वो तो ठीक है, लेकिन आखिर तुम्हारा मेन उद्देश्य क्या है। तो वो बोलते हैं कि मैं बस ट्रैवलिंग करना चाहती हूँ और हर जगह को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। तो ये बातें सुनकर जो रेन है वो भी काफी खुश होता है, वो दोनों बातें करते हैं और वो जाने लगता है। तभी वो लड़की उससे बोलती है, रेन सुनो ना, तुम जहाँ पर जा रहे हो, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ क्या। तो वो बोलता है, मतलब हमारा जो मेन बंदा रहता है रेन, वो बोलता है कि मैं सिर्फ एक 20% हूँ, और तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि एक 20% अगर तुम्हारी टीम में रहेगा तो तुम्हें केवल दिक्कतों का ही सामना करना पड़ेगा, प्लस मेरे पास ज्यादा कोई खास एबिलिटी भी नहीं है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकूँ। तब जो कनाडे रहती है वो बोलती है कि चिंता मत करो,
जो तुम्हारे पास ताकत है, असल में बीस्ट टैमर बनना एक गर्व की बात होती है। उनके पास भी एक अजीब सी और अलग सी काबिलियत होती है जो कि काफी कमाल की चीज है। इसमें कोई बुराई नहीं है। सच कहूँ तो तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो, प्लस उससे भी अच्छी बात यह है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और दुनिया में यही चीज सबसे बड़ी रहती है। सच कहूँ तो तुम्हारे जैसा दिलेर आदमी मैंने आज तक कभी नहीं देखा। और ये बातें सुनकर जो अपना रेन है वो खुशी के मारे उसके माथे को सहलाता है और वो दोनों में कुछ इलू इलू सी बातें होने लग जाती हैं। तब जो रेन है वो सोचता है कि आज तक मैंने जब भी शुरुआत की, लोगों ने हमेशा मेरी कमजोरियों के लेकर मेरा मजाक बनाया, मुझे हमेशा नेग्लेक्ट किया, लोगों ने हमेशा मुझे नीचा दिखाया और जो भी टीम में मैंने गया वहां पर मैं बस धक्के मार के बाहर आया। सच कहूँ तो लोग हमेशा मेरी मजबूरी का फायदा उठाते रहे, लेकिन जो कनाडे है वो सबसे अलग है। और उसके बाद थोड़ा सोचने के बाद जो रेन है वो बोलता है कि चलो हम अपनी टीम बनाएंगे और उस टीम में मैं तुम्हें रखूंगा। तो इससे कनाडे भी काफी खुश रहती है। उसके बाद जो रेन रहता है वो अपना उंगली काटता है, उससे उसकी थोड़ा सा खून निकलता है और उससे वो एक रिचुअल करता है और कनाडे भी बिल्कुल वैसा ही करती है और दोनों मिलकर एक खुद की टीम और बाउंडिंग कर लेते हैं। और दोस्तों इसी के साथ जो ये रेन है वो दोनों एक जगह जा रहे होते हैं और रेन बोलता है कि फाइनली मैंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि मैंने खुद का अपना टीम बनाऊंगा, और सच कहूँ तो मैंने अपनी टीम बना ली और मेरे टीम का नाम है बीस्ट टैमर पार्टी की टीम, जिसमें मैं देखो आगे क्या क्या करता हूँ। और दोस्तों अगर आपको ये एनिमे का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमें तकरीबन 20 लाइक दे ताकि हम इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी ला सके। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें।